दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कैसे दोस्तों आप सीटेट एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। इससे पहले वाली वीडियो में दोस्तों मैंने आपको बताया था कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में इस एग्ज़ाम को कैसे क्लियर कर सकते हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आप तैयारी कैसे कर सकते हैं। अगर दोस्तों आप फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में अपना सीटेट एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं तो ये आपका वैलिड होगा, और अगर आपका डीएलएड कंप्लीट हो जाता है साथ ही साथ आपका सीटेट क्लियर हो जाता है तो किसी भी स्टेट में अगर शिक्षक भर्ती के लिए कोई वैकेंसी निकलती है तो आप दोस्तों उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप उसके लिए एलिजिबल होंगे। जैसे दिल्ली में DSSB की वैकेंसी निकलती है प्राइमरी लेवल के लिए, तो अगर आपका सीटेट क्लियर है तो आप इजीली उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका सीटेट क्लियर नहीं है तो आप उसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो मिनिमम क्वालिफिकेशन आपका क्या चाहिए, डीएलएड प्लस में सीटेट, ये दो चीज़ें होना चाहिए, तभी आप उसके लिए एलिजिबल होंगे। तो ऐसे में दोस्तों सीटेट एग्ज़ाम की मैंने तैयारी कैसे किया था ये आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि दोस्तों मैं खुद इस एग्ज़ाम को सेकंड अटेम्प्ट में क्लियर किया हूँ, तो मुझे पता है कि मैं कैसे क्वेश्चन इस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और सबसे बेस्ट बुक कौन सी है जिस बुक से आपको तैयारी करना चाहिए। क्योंकि जिस जिस तरीके से मैंने तैयारी किया था तो आप भी तैयारी करके आप इस एग्ज़ाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर सकते हैं, लेकिन मैंने सेकंड अटेम्प्ट में क्लियर किया था, तो कुछ गलतियाँ हो गई थी जिस वजह से मेरा ये एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पाया था। तो आपको क्या करना है, एक अरिहंत पब्लिकेशन की बुक आती है लगभग 200 या 250 रुपये की, इस बुक को आप ले लीजिए। इस बुक की खासियत क्या है कि इस बुक में दोस्तों प्रीवियस 4-5 साल के क्वेश्चंस पेपर दिए हैं और सॉल्व है, तो आप सॉल्व क्वेश्चंस जरूर कर लीजिए, क्योंकि इस एग्ज़ाम में दोस्तों 90% जो क्वेश्चंस हैं ये प्रीवियस ईयर के ही रिपीट होते हैं। तो मैं तो ये कहता हूँ कि अगर आप अलग से कोई क्वेश्चंस नहीं करते हैं, प्रीवियस लगभग आप 7 से 8 साल के क्वेश्चंस पेपर सॉल्व कर लेते हैं या सॉल्व किया हुआ करके जाते हैं, तो आप इजीली इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। बाकी कुछ बातें जो आपको ध्यान में रखना है, क्वेश्चंस आपको छोड़कर नहीं आना है, क्योंकि इस एग्ज़ाम में आप क्वेश्चंस छोड़कर आएंगे तो फिर काफ़ी कम चांसेस होगा कि आप क्लियर कर पाएंगे, जो कि मैंने गलती किया था फर्स्ट अटैम्प्ट में, जो कि प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था। तो इस एग्ज़ाम में टोटल 150 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और 150 नंबर के होते हैं। कोई भी दोस्तों इस एग्ज़ाम में निगेटिव मार्किंग नहीं होता, ये है फ़ायदा इस एग्ज़ाम का, और बस आपको पास करना है। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 60% मतलब 150 का 90 नंबर लाना पड़ेगा 150 में से, और अगर आप SC ST OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको दोस्तों 82.3 मतलब 83 नंबर आपको लाना पड़ेगा, ये है क्राइटेरिया। तो बस आप पास कर लें। अब तैयारी के लिए मैंने आपको बता दिया है कि वो वाली बुक सबसे बेस्ट है, आप 2 से 3 महीने तैयारी कीजिए, ईजिली इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। बस आपको क्या करना है, डीपली पढ़ना है, क्योंकि इस एग्ज़ाम में क्वेश्चंस जो है ना आपका मेंटल एबिलिटी चेक किया जाता है इस एग्ज़ाम में, तो आप डीपली पढ़कर जाएंगे। और एग्ज़ाम में ध्यान में रखना है, क्वेश्चंस जो होते हैं ना वो आपका जो है मतलब कि आपको चेक किया जाता है कि जो आपने पढ़ा है, क्या आपने डीएलएड के दौरान कुछ पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। और अगर आप, जैसे मैंने बताया है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस अगर आप करके जाते हैं तो आप इजीली इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोग ध्यान में रखें।